रिसेंटली मैंने अपने सिस्टम में एक एसएसडी इंस्टॉल की थी एंड मैं उस एसएसडी में विंडोज़ का फ्रेश इंस्टॉल यूज़ कर रहा हूँ। दिस गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अप माई वर्किंग एनवायरनमेंट अगेन एंड ऑल्सो आपको भी दिखा सकूँ कि मैं अपनी विंडोज़ में कैसे अपना प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेटअप करता हूँ। ओके, सो मैं इसमें ऑलरेडी क्रोम वगैरह एसेंशियल ऐप्स जितने होते हैं सारे इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर तुम्हें पूरा वीडियो नहीं देखना, दीज आर द टाइम स्टैम्प्स ऑन योर स्क्रीन, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन डिस्क्रिप्शन। तो मैं यूजुअली क्या कहते हैं पाइथन या फिर वेब डेवलपमेंट में कोड कर रहा होता हूँ, यानी कि HTML CSS JS वगैरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सबसे बढ़िया आप जाएंगे python.org पे, डाउनलोड्स। नाउ अब यहाँ पे तुम अगर डायरेक्टली पाइथन 3.9.0 डाउनलोड करोगे तो मेरे साथ एक इशू हुआ था। मेरा जो डाउनलोड हुआ था वो 32 बिट का हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने डाउनलोड किया था, और मेरा सिस्टम है 64 बिट। सो आई रिकमेंड यू टू गो टू द फुल लिस्ट एंड यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा पाइथन 3.9। बिटकॉइन डाउनलोड एंड 64 बिट एंड ये रहा तुम्हारा 64 bit executable installer, and here it is downloading. So after downloading that, अपने आप downloads में जाओ, click on the installer, make sure कि तुम 3.9 को path पे ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो simple install now, dialog box आएगा उसमें yes कर देना, and it's easy as like that। इतना आसान है पाइथन इंस्टॉल करना। नाउ डू कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पे सिर्फ पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाइचार्म वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। सो वंस यू इंस्टॉल दैट तुम्हें ये मिल जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल। बस इसे यहाँ पे क्लोज कर देना है एंड जस्ट टू मेक श्योर कि वो इंस्टॉल हो गया है पाइथन हमारा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, टाइप बाय वर्जन एंड पाइथन 3.9.0 आ चुका है। सेम विद पिप and you can see that भी हमारा properly install हो चुका है। So we have downloaded the latest version of Python. Now next thing is installing VS Code. VS Code के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आप VS Code सर्च करोगे, Visual Studio Code and download. Now मैं VS Code क्यों यूज करता हूँ? मैं VS Code इसलिए यूज करता हूँ, मेरे लिए VS Code बहुत जरूरी है। लाइक मेरा the only text editor you need मेरे हिसाब से is VS Code। उसमें सारी प्लगइन्स हैं, HTML के लिए, JS के लिए, JS के अलग अलग फ्रेमवर्क्स के लिए उसमें प्लगइन्स हैं, Python के लिए प्लगइन्स हैं। बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है VS Code। यहाँ पे आप विंडोज पे क्लिक कर दोगे एंड ये रहा इंस्टॉलर यहाँ पे शुरू हो चुका है। Once it has finished downloading, run it, accept the agreement क्योंकि उसके बिना ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट। नाउ मैं इसको डिफॉल्ट पैथ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप किसी और पैथ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं स्टार्ट मेन्यू फोल्डर बना लेते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ऐड ओपन विद कोड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। ऐड टू पैथ ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक पाइथन इसमें भी ऐड टू पैथ जरूर कर लेना, ये बाद में हेल्प आता है, बाद में बहुत हेल्पफुल होता है इंस्टॉल। एंड VS कोड भी इतना इजी था इंस्टॉल करना। एंड लाइक दैट हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। लॉन्च जैसे में आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, अब वो लॉन्च हो जाएगा। Here it is. Now comes the most toughest, वैसे मेरे को नहीं लगता है इतना टफ है। लाइक आप थोड़े बहुत आप इश्यूज में आ सकते हो, बट यू कैन इजीली गूगल एंड फाइंड द ट्रबल शूट फॉर इट। बट now let's install Linux on Windows. Now
अब मैं विंडोज यहाँ पे WSL यूज करने वाला हूँ, विच इज विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये एक नई चीज है, इट्स प्रेटी मच न्यू। वैसे काफी टाइम हो चुका है इसको हुए, लेकिन दूसरे लिनक्स को रन करने के मेथड्स के हिसाब से ये नया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे, विनवर करो, सर्च बॉक्स में लिखो विनवर एंड प्रेस एंटर, और आपको ये मिल जाएगा। नाउ हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे ये वर्जन मेरा है 20H2 विच इज न्यूअर देन वर्जन 2004। हमें 2004 या उससे नया वर्जन चाहिए, उससे प्रीवियस वर्जन पे काम नहीं करेगा। ओके, नाउ सर्च फॉर टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, एंड यहाँ पे आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहला, आपका वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म ये टिक होना चाहिए, हाइपरवाइजर अनटिक होना चाहिए, एंड विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स ये आपका टिक होना चाहिए। नाउ प्रेस ओके, नाउ लेट इट मेक सम चेंजेस। नाउ इट इज आस्किंग फॉर रीस्टार्ट। मैं यहाँ पे भी रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने वाला हूँ, एंड जब एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा आई कंटिन्यू। सो अब यहाँ पे जो मेरी विंडोज है वो रिस्टार्ट हो चुकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे एंड सर्च करना है उबुंटू। नाउ यहाँ पे एक उबुंटू दिखेगा, एक उबुंटू 18.04 दिखेगा और उबुंटू 20.04 दिखेगा। हम 20.04 LTS करेंगे क्योंकि ये न्यूअर वर्जन है उबुंटू का। Now here you can see ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, it is just 444 MB and something. Now once it has finished downloading, you launch it, and launch करने के बाद ये एक स्क्रिप्ट रन करेगा, ये इंस्टॉल करेगा Ubuntu को WSL पे। So just wait for a few moments. Now once it has finished installing, ये बीच में एक बार तुम्हारा एक Unix यूजर नेम पूछेगा, so I'll use freakongood as my username. Now it will ask for a password. मैं यहाँ पे पासवर्ड दिखता नहीं है, बट वो पासवर्ड टाइप हो रहा होता है। सो पैनिक मत करना। लाइक मैंने 2 बंदों को देखा है जो कहते हैं भाई पासवर्ड आ ही नहीं रहा, और एंटर एंटर या कुछ भी मार टाइप करते रहते हैं, तो पासवर्ड शो नहीं होता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट वो पासवर्ड टाइप हो रहा होता है। ओके, एज यू कैन सी अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने उबुंटू अपने विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। ये उबुंटू का टर्मिनल चल रहा है। नाउ द राइट वे मेरे हिसाब से जो है उबुंटू या लिनक्स को यूज करने के लिए, विंडोज के WSL जब आप यूज कर रहे हो, तो देयर इज अनदर ऐप। इस ऐप का नाम है टर्मिनल, विंडोज टर्मिनल। This is developed by Microsoft, and इसका मेन फीचर यही है कि आप इसमें लिनक्स पे या विंडोज के पावर शेल पे आप स्विच कर सकते हो इजीली। एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच करना इतना इजी है ये। So this has finished installing. ये रहा टर्मिनल। कोई नहीं, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया टर्मिनल को, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर हमें इसमें यहाँ पर लिनक्स यूज करना होगा तो हमें इस एरो पे क्लिक करना है, एंड यू कैन सी यहाँ पर उबुंटू आ रहा है। नाउ मैं जब भी टर्मिनल को यूज करता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी होती है, मतलब मैं लिनक्स यूज करना चाहता हूँ, मैं अपना उबुंटू सिस्टम यूज करना चाहता हूँ। सो ये बार बार एक बार टर्मिनल ओपन करना, फिर आप एक बार एरो पे जाके यहाँ पे उबुंटू ओपन करो। इससे इसको हटाने का या फिर इसका कहूँ एक वर्क अराउंड मेरे पास है। टू डू दैट आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाना है, यूज नोटपैड, एंड तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहा होगा डिफॉल्ट प्रोफाइल। तुम्हें ये डिफॉल्ट प्रोफाइल की जगह नीचे स्क्रॉल करोगे तो या यू कैन सी यहाँ पे उबुंटू लिखा हुआ है, और उबुंटू की यहाँ पर एक ये GUID है। तुम्हें ये कॉपी करना है एंड डिफॉल्ट प्रोफाइल की जगह तुम्हें उबुंटू की तुमने जो GUID कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देनी है। या
सो फाइल, सेव, क्लोज एंड टर्मिनल को भी एक बार क्लोज कर दो। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम टर्मिनल चलाओगे, विंडोज टर्मिनल, सो यू कैन सी वो अपने आप उबुंटू स्टार्ट करता है। नाउ अगर तुम्हें लिनक्स से फैमिलियर हो, तुम्हें पता होगा कि ये लिनक्स की रूट डायरेक्टरी नहीं है, लाइक लिनक्स की होम डायरेक्टरी नहीं है, ये विंडोज डायरेक्टरी में स्टार्ट हो रहा है। तो ये चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें लिनक्स की डायरेक्टरी यूज करनी है, मैं लिनक्स की डायरेक्टरी में प्रेफर करता हूँ, मैं विंडोज डायरेक्टरी में फिर मेरे को बार बार ऐसे करके उसकी लिनक्स की होम डायरेक्टरी जाना पसंद नहीं है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, all you have to do is type this command code -rc, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड व्हाट दिस विल डू इज कि ये यहाँ पर VS कोड ओपन कर देगा एंड ये फाइल ओपन हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे लास्ट में जस्ट टाइप cd in this, save, close एंड इसको भी क्लोज कर दो। स्टार्ट टर्मिनल अगेन एंड नाउ यू कैन सी हम लिनक्स डायरेक्टरी पे आते हैं। सो नाउ अब हमने लिनक्स पे सेटअप कर लिया है। अब हमें करना है, जो मैं एक काम करता हूँ वो है कि मैं जब VS कोड में, तुमने देखा होगा VS कोड हम यूज करते हैं तो वहां पे नीचे टर्मिनल भी होता है, लाइक हम वो VS कोड विंडोज में यूज कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मैं लिनक्स अपना मतलब जो VS कोड है उसे लिनक्स में चलाऊं, सो वी कैन डू दैट टू। उसके लिए हमें VS कोड पे जाना होगा, गो टू विजुअल स्टूडियो कोड एंड जैसा मैंने बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना बहुत ईजी है, सिंस इसमें प्लगइन का फीचर है, सो प्लगइन्स मेक इट सो इजी फॉर अस। कुछ एक्सटेंशंस जो मैं तुम्हें कहूंगा इंस्टॉल करने के लिए विल बी पाइथन। तुम पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे को RIWSL का एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे करूंगा। जस्ट सर्च फॉर WSL एंड तुम्हें ये प्लगइन मिल जाएगी, रिमोट WSL, तुम्हें ये इंस्टॉल कर लेनी है। These are the two plugins that you need. We have already installed it. And after तुम क्या कहते हैं ये रिमोट WSL इंस्टॉल कर लोगे, तुम्हें यहाँ पे कोने में एक ये ग्रीन आइकन दिखाई देगा, ओपन अ रिमोट विंडो। क्लिक ऑन दिस एंड तुम्हें ये ऑप्शन आ जाएगा, रिमोट WSL न्यू विंडो। जब तुम इस पे क्लिक करोगे, बूम, ये एक नई VS कोड की विंडो ओपन हुई है एंड ये हमारा लिनक्स में चल रहा है। एंड सी तुम्हें यहाँ पर ये होम फ्रिकिन कोड जो डायरेक्टरी दिख रही है, ये VS कोड की है, लिनक्स की है, उबुंटू की। ये तुम्हें यहाँ पे सारी हमारी उबुंटू की फाइल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे नीचे लिखा आ गया WSL उबुंटू 20.04। अब हमने VS कोड भी WSL में यूज कर लिया है। द नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग Git एंड GitHub। सो तुम चाहो तो अपना ये Git एंड GitHub, Git तुम अपना पावर CMD या फिर PowerShell में भी क्या कहते हैं सेटअप कर सकते हो, अगर तुम्हें विंडोज से Git यूज करनी है। बट मैं तुम्हें यहाँ पे लिनक्स में करके दिखा रहा हूँ कि मैं लिनक्स में कैसे Git से कनेक्ट करता हूँ। So you'll find this link in description. Generating a new SSH key and adding it to the SSH agent। तो हम यहाँ पे Git को GitHub से एक
SSH एजेंट का यूज करके करेंगे, हम SSH कनेक्शन से करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट तुम्हें यहाँ पे इस कमांड को कॉपी कर लेना है, टर्मिनल पे जाना है, पेस्ट करना है, एंड जहाँ पर ये जो हमारा ईमेल ऐड एग्जांपल लिखा हुआ है इसकी जगह पे तुम्हें अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, because in my case is this. Press enter and ये generate करेगा key pair. Now enter in which file you want to save the key. मैं present directory में करना चाहता हूँ तो मैं बस enter दबा दूंगा। Now enter passphrase. अब तुम्हें ये passphrase अगर तुम यहाँ पे यूज करते हो तुम्हें passphrase याद होना चाहिए, because it will be needed in future. Enter same passphrase again. And done. The next step is adding your SSH key to the SSH agent. Copy this command. Go to terminal, paste, enter. The SSH agent तुम्हारा start हो चुका है. All you have to do is copy this command, paste, enter, and passphrase जो तुमने पहले सेटअप किया था तुम्हें वो डालना है. And तुम्हारी आइडेंटिटी है जो बन चुकी है. Now adding that to the, so ये करने के लिए बस तुम्हें कॉपी दिस, एंड हम यहाँ पे क्लिप यूज नहीं करेंगे, क्लिप यूज करने के लिए फिर हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, सो हम कैट यूज कर लेंगे, एंड जो फिर इसका आउटपुट आएगा तुम्हें बस इसे सिलेक्ट करना है, Ctrl+C। नाउ तुम्हें जाना है अपने GitHub अकाउंट पे, github.com, once you have reached GitHub, click on your profile, settings, go to SSH and JPG keys, new SSH key, title में you can enter Ubuntu on WSL, याद रखने के लिए कि कौन सी मशीन से है, paste that key, Ctrl+V जो अपने वहां से कॉपी करी थी, and add that SSH key. Now यहाँ पे तुमसे तुम्हारा पासवर्ड मांगेगा GitHub का, and done. Now you can see तुम्हारा यहाँ पे Ubuntu on WSL यहाँ पे ऐड हो चुका है. Now to verify if this is working or not, copy this command. वैसे मैं कमांड तुम्हें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Just paste this command and press enter. It is done. स्टार्टिंग में तुम्हें ये ऑथेंटिसिटी का ऑप्शन आएगा तो तुम्हें यहाँ पे यस कर देना है. अगर मैं कमांड दोबारा कभी रन करूंगा तो यू कैन सी it will give a message, hi freaking good, you successfully authenticated but GitHub does not provide shell access, यानी कि मेरा कनेक्शन बन चुका है. And this was all for this video. This is how I set up VS Code, Linux, Git and GitHub in my Windows system. Go.